हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 45th डे का सेशन और पिछली वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स को रिजल्ट कल पता चलेगा। द स्टूडेंट विल नो द रिजल्ट टुमारो। कल पता चलेगा यानी अगले दिन पता चलेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो गए। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। वाई डोंट यू लेट मी रीड या फिर वाई डोंट यू लेट मी स्टडी। यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। इफ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। तो यहाँ पे कंडीशन है कि यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। तो इसको हमने ऐसे लिखा है इफ यू पास, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद हम लिखेंगे आगे का सेंटेंस योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो बोलना जानती हूँ इसके लिए हमने स्पीक लिखा है। अगर पढ़ना जानती हूँ होता तो हम लिखते टू रीड इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो। इन विच कॉलेज आर यू। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज। गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज मतलब कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। आई हैव बीन का मतलब यहाँ पे होता है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू रह रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अभी भी वो रह रहा है उस कॉलेज में, अभी भी वो कॉलेज में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं या जब वो मुझे बता रहा है कि मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ तो उस टाइम तक वो कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा है। लेकिन आगे वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है हमें इसमें पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने यूज किया है आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years का। मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। I have been in this college since 1980। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो आप, 2 साल से हूँ तो 2 साल हमें पता नहीं कि कौन से 2 साल। हो सकता है 2015-16 से है या फिर हो सकता है 2014-15 से है। तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है 2 साल। अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मैं इस कॉलेज में 2 साल तक पढ़ी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 साल तक पढ़ी थी, कौन सा ईयर था, कौन सा टाइम था। लेकिन जब यहाँ पे हमने नेक्स्ट सेंटेंस में बोला कि सन 1980 से हूँ तो यानी ये फिक्स हो गया कि 1980 से हूँ, यानी कि 2 साल हो गया 1980 और 1981। तो ऐसी जगह पे जहां पे हमें टाइम का पता ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो, तो वहां हम लिखते हैं फॉर का यूज होता है। जैसे 2 years था तो हमने फॉर 2 years लिखा। वैसे 2 months होता तो हम फॉर 2 months लिखते हैं। लेकिन जब टाइम स्पेसिफिक हो, यानी जैसे यहाँ पे 1980 हमें बताया गया टाइम, तो यहाँ पे हमने यूज किया सिंस का। तो जब हमें टाइम, डे या डेट पता हो तो हम सिंस लिखते हैं। अगर यहाँ पे होता थर्सडे तो हम लिखते हैं सिंस थर्सडे, सिंस मंडे या सिंस मॉर्निंग या सिंस 2 PM, जो हमें टाइम फिक्स है। थर्सडे की जगह अगर सिर्फ 1 week होता तो हम यहाँ पे बोलते फॉर 1 week। तुम्हारा स्कूल अच्छा है। योर स्कूल इज गुड। वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा मतलब है वो इस साल परीक्षा नहीं देगा। तो इसको हम कह सकते हैं ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। वह खेलों में बहुत होशियार है। ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन। खेलों में बहुत होशियार है यानी कि वो स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा है। तो इसको हमने एक वर्ड में लिख दिया स्पोर्ट्समैन। तो स्पोर्ट्समैन वो होता है जो खेलों में होशियार होता है। तो हमने यूज कर लिया ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन। तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है। योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट। तो अभी रहने दो, इसके लिए हमने यूज किया यहाँ पे फॉर द प्रेजेंट, यानी अभी के लिए पुस्तक तुम रख लो। तो कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है। अक्सर के लिए यहाँ पे ऑफन का यूज किया गया है। ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम हिज स्कूल या फ्रॉम द स्कूल। आपका ध्यान किस ओर है। वट आर यू लुकिंग एट। वाई डोंट यू पे अटेंशन। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि ध्यान किस ओर है, यानी आप कहाँ देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, या फिर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, व्हाई डोंट यू पे अटेंशन। क्या आपका हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं। डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर। तो प्रभाव को इंग्लिश में हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। आवर स्कूल विल बी क्लोज फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। तो कल छुट्टियां हो जाएंगी कल से, तो इसके लिए हमने फ्रॉम टुमारो लिखा है, यानी कल से छुट्टी हो जाएगी, फ्रॉम टुमारो। लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। बॉयज टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स। तो लड़कों यहाँ पे यूज किया गया था इसलिए हमने यहाँ पे बॉयज लिखा। यहाँ पे छात्रों या बच्चों लिखा होता तो यहाँ पे स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन ऐसे लिखते। बॉयज कॉमा टाइम इज ओवर, क्योंकि यहाँ आप देखो हिंदी में भी ऐसे ही हमें सेंटेंस दिया गया है लड़कों, फिर कॉमा है,
समय समाप्त हो गया, बीच में एक छोटा सेंटेंस है, फिर कॉमा करके आगे सेंटेंस कंटिन्यू है, पर्चे दे दो। वैसे हमने लिखा बॉयज यानी हमने लड़कों को संबोधित किया, फिर हमने कॉमा डाला, फिर यहाँ पे एक छोटा सेंटेंस है, समय समाप्त हो गया यानी टाइम इज ओवर, फिर हमने कॉमा डाला और ये जो सेंटेंस बॉयज यानी जिसको हम संबोधित कर रहे थे, आगे का सेंटेंस हमने फिर कंटिन्यू किया। हैंड इन योर पेपर्स। नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मई। बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो। मुंह बंद करो बकवास क्यों करते हो का मतलब कि नॉनसेंस मत बोलो या अपने जबान को कंट्रोल में रखो। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको कन्वर्स करने के। वाई डू यू चैटर या वाई डू यू स्पीक नॉनसेंस, या फिर कह सकते हैं आप होल्ड योर टंग या कीप शट। तो कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, स्पेयर पेंसिल यानी एक्स्ट्रा पेंसिल। तो आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। तो आपस में बोलचाल नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे टर्म्स का यूज किया। तो टर्म्स यानी स्पीकिंग टर्म्स यानी हम आपस में बोलचाल नहीं रहे, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। अब यहाँ पे आगे था बोलचाल नहीं है तो हमने किया स्पीकिंग टर्म्स, आना जाना नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं विजिटिंग टर्म्स। तो इसी के साथ पार्ट 2 की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।